हेलो फ्रेंड। तो कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जो हमारा प्रोसेस प्लांट होता है उसमें जो हम सर्विस एयर या इंस्ट्रूमेंट एयर यूज करते हैं तो उसका जो पाइप होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट एयर है, जो सर्विस एयर है, उसका जो पाइप मटेरियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, एक लाइन में चाहे तो आंसर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का कहानी भी हम लोग समझेंगे कि क्या देखकर पाइप का सिलेक्शन किया जाता है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या वो मटेरियल होते हैं और वो जो मटेरियल चॉइस किया जाता है तो क्या देखकर किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, पाइप मटेरियल फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विस है। ओके, तो देखिए हमारा जो पावर प्लांट होता है या आपका कोई प्रोसेस प्लांट हो या कोई ऑयल रिफाइनरी प्लांट हो, वहां पर आपका सर्विस एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर कहीं ना कहीं यूज किया ही जाता है। ओके, उसको एक कंप्रेसर के द्वारा उसको प्रेशराइज कर लिया जाता है जिसको कंप्रेस्ड एयर कहा जाता है। इस कंप्रेस्ड एयर का यूटिलाइजेशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइप का यूज किया जाता है। ओके, तो उसी पाइप के मटेरियल के जो मटेरियल होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वो जो पाइप का मटेरियल होता है वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमें मान लीजिए पाइप का कन्वेइंग बनाना, पाइप बनाना, किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन करके बना लिए। ठीक है, तो वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ऑपरेटिंग प्रेशर, कि जो हमारा एयर है उसको किस प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी पाइप का मटेरियल डिपेंड करेगा। एयर का टेम्परेचर क्या होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसा है, एयर में मॉइस्चर कितना होगा, ये सभी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आपका कोई अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप किस पर्पज के लिए यूज किया जाते हैं, जनरल पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, इन सभी फैक्टर के ऊपर पाइप का मटेरियल जो है वो डिपेंड करेगा कि हमें किस मटेरियल का बनाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग सब इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल देख लेते हैं जिससे पाइप बनता है और वो क्या क्या चीजें इसमें देखी जाती है। पहला जो इंपॉर्टेंट आपका जो मटेरियल है वो है कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। शॉर्ट में कार्बन स्टील को CS कहा जाता है और माइल्ड स्टील को MS कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूज वाइडली यूज टू स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसका जो यूज किया जाता है वो इंडस्ट्री में वाइडली तौर पे किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसी का यूज किस लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सबसे बड़ी बात जो होता है ना, इसमें यही चीज़ देखा जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, हमारा जरूरत के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर ये सस्ता भी होता है अदर के कंपेरिजन के मामले में। ओके, तो ये सभी चीज़ों को देख के यदि एक जनरल इन्वायरमेंट है तो जहाँ पर सर्विस एयर की जो पाइपें होती है वहाँ पर कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का यूज किया जाता है। इन दोनों में जो बेहतर होता है वो कार्बन स्टील होता है और ये थोड़ा ज़्यादा इससे कॉस्टली होता है। तो जरूरत के हिसाब से देखकर किया जाता है कि कैसा एयर का प्रेशर है, कैसा इन्वायरमेंट है। अगर माइल्ड स्टील से काम चल जा रहा है तो माइल्ड स्टील ही लगाएंगे, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। और अगर वहाँ पर ये माइल्ड स्टील इफेक्टिव नहीं है तो वहाँ पर कार्बन स्टील यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो है गैल्वेनाइज्ड स्टील, जिसको शॉर्ट में GS कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक एडिशनल प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है जिंक कोटिंग का। ओके, तो जिंक कोटिंग का एडिशनल प्रोटेक्शन लगा देंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि क्रोजन वाला जो इफेक्ट होगा तो नहीं होगा। तो जिन इन्वायरमेंट में क्रोजन इफेक्टिव होता है, ठीक है, एयर में मॉइस्चर है, वहाँ पे क्रोजन हो सकता है, तो वहाँ पर ये बेटर होता है कि वहाँ का जो सर्विस एयर का जो पाइपलाइन बने वो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का ना हो, वो GS का बनाया जाए। ठीक है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील। तो इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो भी हमारा जहाँ पे हाई क्वालिटी एयर चाहिए, उसकी प्यूरिटी हमें एकदम शुद्ध चाहिए। ओके, उसके क्लीननेस एकदम हाई हो, हाई क्रोजन रेजिस्टेंस हो, तो जो उस एयर के लिए जो पाइप बनाया जाता है वो SS लाइन का बनाया जाता है। नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है PVC या CPVC। तो इसका यूज ज़्यादातर आपको उन जगह पर किया जाता है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो इन सभी के मामले में लोअर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका कॉपर और एल्युमिनियम का भी पाइप देखेंगे। कॉपर का पाइप वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हाईली कोरोजिव होता है। ठीक है, तो उस इफेक्टिव, तो वहाँ पर हमारा पाइप ज़्यादा इफेक्टिव रहे, ज़्यादा सेफ रहे, हमारा एयर की वजह से हमारा पाइप जो है वो खराब ना हो, तो उन जगहों पर कॉपर का पाइप यूज किया जाता है।
और अल्युमिनियम का पाइप यूज उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे आपका क्रोजन के साथ साथ हमें लाइट वेट चाहिए, ठीक है। आपका जो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे लाइट वेट चाहिए, वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जो है वो आसानी से हम अपना पाइप को सेट कर पाए, लगा सके, तो उस जगह पे अल्युमिनियम पाइप का यूज किया जाता है। कॉपर पाइप और अल्युमिनियम पाइप का यूज जो है वो इन सभी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको जो पाइप देखने को मिलेगा वो होता है कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या आपका एसएस का पाइप आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया कुछ इसके पीछे का इंपॉर्टेंट कहानी। ओके, तो आई होप इसको आप समझे होंगे। अब बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट एयर और जो सर्विस एयर होता है प्रोसेस प्लांटों में या पावर प्लांटों में, तो वो किस लाइन, किस आपका मटेरियल का होता है। ओके, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट एयर जैसे कि हमको जाने कि हमको हाई प्योरिटी चाहिए, हाई क्लीननेस चाहिए, तो वहां पर हम लोग एसएस का यूज करेंगे, यानी कि स्टेनलेस स्टील का यूज करेंगे। ओके, और वहीं अगर हम सर्विस एयर की बात करते हैं तो सर्विस एयर का जो यूज होता है वो जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। तो वहां पर हम इन्वायरमेंट को देखते हुए और एयर क्वालिटी और एयर की मॉइस्चर वगैरह को देखते हुए हम लोग माइल्ड स्टील भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि नहीं, हमें और थोड़ा हाई स्ट्रेंथ चाहिए तो हम कार्बन स्टील भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिन जगहों पे आपको लगता है कि नहीं, आप क्रोजन ज़्यादा इफेक्टिव है, एयर की वजह से क्रोजन हो सकता है, तो इन दोनों को छोड़कर गैल्वेनाइज्ड स्टील भी यूज किया जाता है। जनरली आपका माइल्ड स्टील और इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए एसएस का यूज किया जाता है। आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।